Hello everyone, I'm here again with the new chapter, the triangle and its properties. This is an introduction video, and in this video we will discuss about all the concepts related to this chapter. So now the topic that comes first in this chapter is triangle. What is triangle? A triangle is a simple closed curve made of three line segments. It has three vertices, three sides and three angles. ट्रायंगल एक ऐसी सिंपल क्लोज शेप है जो थ्री लाइन सेगमेंट से बनी हुई होती है, और ट्रायंगल में जो है वो थ्री साइड्स होती हैं, थ्री वर्टिसेस होते हैं एंड थ्री एंगल्स होते हैं. साइड्स ए बी, बी सी एंड ए सी. वर्टिसेस पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी. एंगल, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी. और ट्रायंगल के जो थ्री एंगल्स होते हैं उनका सम जो है वो 180 डिग्री होता है. एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री. Now the second most important concept in this chapter is medians of a triangle. What is median? A median connects a vertex of a triangle to the midpoint of the opposite side. It means कि जब कोई लाइन कनेक्ट करती है ट्रायंगल के किसी भी वर्टेक्स को उसकी अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से. मीडियंस को अच्छी तरह से समझने के लिए जो है वो आपने इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखना है. लेट अस कंसीडर ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी. ट्रायंगल में जो है वो थ्री साइड्स होती हैं, थ्री वर्टिसेस होते हैं एंड थ्री एंगल्स होते हैं. वर्टिसेस आपको पता है पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी. जो ट्रायंगल के कॉर्नर होते हैं वो जो है वो ट्रायंगल के वर्टिसेस होते हैं. तो जो लाइन जो है वो ट्रायंगल के किसी भी वर्टेक्स को उसके अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से जोड़े, किसी भी वर्टेक्स को उसके अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से जोड़े, उस लाइन को बोलते हैं हम मीडियन. तो लाइन ए और सी का जो मिड पॉइंट है वो पॉइंट डी, और जो बी डी है वो क्या है? मीडियन. इस ट्रायंगल की मीडियन. एवरी ट्रायंगल हैज़ थ्री मीडियंस. सेकंड वर्टेक्स देखते हैं इस ट्रायंगल का. ए, जब ए अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से इसको जोड़ेगा पॉइंट ई पर, तो सेकंड मीडियन. थर्ड वर्टेक्स सी को जो है वो पॉइंट एफ पर जोड़ेगा, तो इस ट्रायंगल की थ्री मीडियंस बी डी, ए ई एंड सी एफ. एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्रायंगल. ट्रायंगल का एल्टीट्यूड क्या होता है? एक ऐसी लाइन जो वर्टेक्स से जाकर जो है वो अपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर होती है. परपेंडिकुलर मीन अ स्ट्रेट लाइन दैट फॉर्म्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री. फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है वो एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी, और जो इसका एक वर्टेक्स है इससे होते हुए कोई लाइन जो है वो परपेंडिकुलर होती है, मतलब 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करती है, तो इस लाइन को हम बोलेंगे इस ट्रायंगल का एल्टीट्यूड. आपने मीडियन और एल्टीट्यूड में कंफ्यूज नहीं होना है. मीडियन जब कोई लाइन ट्रायंगल के किसी वर्टेक्स को उसकी अपोजिट साइड के मिड पॉइंट पर कनेक्ट करती है तो उस लाइन को बोलते हैं मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल. और एल्टीट्यूड जब कोई लाइन ट्रायंगल के किसी वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर होती है या 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करती है, तो उस लाइन को बोलते हैं एल्टीट्यूड. डाउट क्लियर करने के लिए एक एग्जांपल और देखते हैं. मान लो इस तरह से कोई ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी 90 डिग्री का एंगल बना रही है, तो इसको हम नाम दे देंगे डी. तो जो ए डी लाइन है ये क्या है? एल्टीट्यूड.
अगर हमने इसमें मीडियन निकालना हो, पहले तो हमें बी और सी का हमने क्या देखना है, मिड पॉइंट, जो यहाँ जैसे हो सकता है। तो वर्टेक्स को ए लाइन इस तरह से मिलाएगी, तो जो ए ई लाइन है इसको बोलेंगे हम मीडियन। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, राइट एंगल ट्रायंगल्स एंड पाइथागोरस प्रॉपर्टी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज राइट एंगल ट्रायंगल? राइट एंगल ट्रायंगल्स की 3 साइड्स होती हैं, हाइपोटेन्यूज, बेस एंड परपेंडिकुलर। और जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल का एक एंगल 90 डिग्री का होता है। राइट एंगल ट्रायंगल किसी भी शेप में हो सकती है, जैसे यहाँ पर परपेंडिकुलर दिया है बी, बेस दिया है सी, एंड जो ए है वो है हाइपोटेन्यूज। जो राइट एंगल ट्रायंगल के अपोजिट वाली साइड होगी वो होगी हाइपोटेन्यूज। पाइथागोरस प्रॉपर्टी, पाइथागोरस प्रॉपर्टी जो है वो ओनली राइट एंगल ट्रायंगल के केस में ही अप्लाई होती है। इस थ्योरम का यूज़ तब किया जाता है जब राइट एंगल ट्रायंगल की 2 साइड्स गिवन हो और हमने थर्ड साइड निकालनी हो। पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। जो हाइपोटेन्यूज होता है वो इक्वल होता है बेस और परपेंडिकुलर स्क्वायर के। इस तरह से अगर आपके पास 2 साइड्स गिवन हो और थर्ड निकालनी हो तो आप जो है वो इस पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके इजीली सॉल्व कर सकते हो। अगर आपके पास जो है वो क्वेश्चन इस तरह से गिवन होगा, ट्राइंगल ABC इज राइट एंगल एट C इफ AC इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड BC इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ AB। ये जो है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल है क्योंकि इसका एक एंगल 90 डिग्री का दे रखा है और 2 साइड्स हमारे पास गिवन है, थर्ड साइड हमने निकालनी है। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम का। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। आपने जो हो इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर लेनी है। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस हमारे पास गिवन है 12, 12 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर गिवन है 5, 5 का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू 12 का स्क्वायर होता है 12 मल्टीप्लाई 12 इक्वल टू 144 एंड 5 का स्क्वायर 25। यह आ जाएगा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू 169। यह आया हमारे पास हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो 169 जो है वो किसका स्क्वायर होता है, 13 का। तो h की वैल्यू आ जाएगी 13 और राइट एंगल ट्रायंगल की जो थर्ड साइड है वो है 13 सेंटीमीटर।